हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी आप सबको? हाँ मैम आई। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर एडवांस क्लासेस ओके फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। सो थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है, 5 मिनट्स एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है ट्रेंड एनालिसिस, मींस ट्रेंड विच एक्चुअली मूविंग फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब ये जो ट्रेंड एनालिसिस है ये आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं, लॉन्गर टाइम फ्रेम एंड वीकली चार्ट्स में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ट्रेंड जो है, ट्रेंड विच इज एक्चुअली इट इज वेरी यूजफुल फॉर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चाहे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के केसेस पे काम कर रहे हो या फिर आप वर्क ऑन कर रहे हो विद द कैंडलस्टिक्स, या आपको ब्रेकआउट्स मिल रहे हो, ठीक है, और यू हैव द एक्सेस पॉइंट। ठीक है, एनीथिंग इन द मार्केट इफ यू आर वर्किंग ऑन द ट्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस कि फॉल्स ब्रेकआउट्स भी आते हैं, सो उन सब की नॉलेज एंड ऑल वो सब हम मार्केट्स में चार्ट्स पे देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ट्रेंड? ट्रेंड जो मैंने बेसिक में भी बोला था, मैं अभी इसका बेसिक का वहां पे थोड़ा ओवरव्यू दे दिया था, बट यहाँ पे आज ब्रीफली पढ़ेंगे। ट्रेंड इन द सेंस कि जो लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, एज हमारा डे फर्स्ट पे मैंने एक मंत्रा पढ़ाया था कि दैट हिस्ट्री इज ऑलवेज रिपीटिंग इटसेल्फ। ठीक है, मार्केट में जो पहले होता आ रहा है, मार्केट इज ऑलवेज रिपीटिंग दैट थिंग अगेन एंड अगेन। तो अगर आप एक ही पैटर्न को अगेन एंड अगेन रिपीट करोगे, सो दैट विल बिकम एन ऑटोमेटिक ट्रेंड फॉर यू, वो मार्केट में ट्रेंड बन जाता है। तो ट्रेंड एनालिसिस इज अ प्रोसेस। ये क्या है? एक प्रोसेस है हमारे लिए ऑफ कंपेयरिंग बिजनेस डाटा ओवर द टाइम टू आइडेंटिफाई एनी कंसिस्टेंट रिजल्ट ऑफ ट्रेंड्स। मींस जो बिजनेस डाटा है, या फिर मान लीजिए कि बहुत सारे यहाँ पे शेयर्स या स्टॉक्स के भी कंपनीज होते हैं एमएनसीज को। ठीक है, तो ट्रेंड क्या करता है? ट्रेंड उनको उनका पास्ट और उनका प्रेजेंट, ठीक है, ये दोनों कंपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। पास्ट में क्या स्विंग्स थे, पास्ट में क्या फॉर्म हुए थे, पास्ट में क्या उनके मोमेंटम्स थे, वोलेटिलिटी थी, दैट ऑल कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड, दैट ऑल कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड एक्चुअली। ठीक है, तो बेसिकली ऑल एंड ओवर क्या है कि पहले का जो डाटा था उसको अब कंपेयर करना, एक टाइप से कंपैरिजन आप कह सकते हो कि कंपेयरिंग योर प्रीवियस रिजल्ट विद द प्रेजेंट रिजल्ट। ठीक है, उसको कंपेयर करने के लिए वी आर एक्चुअली वो हैव टू वॉच द ट्रेंड, वी हैव टू लर्न द ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, द ट्रेंड एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग बिजनेस डाटा ओवर द टाइम टू आइडेंटिफाई एनी कंसिस्टेंट रिजल्ट और ट्रेंड्स। ठीक है, यू कैन डेवलप योर ओन स्ट्रेटजी to respond to these trends in line with your business goals. Okay, तो finally क्या है कि आपको जो ट्रेंड लाइंस जो दिख रही है ना, these lines you have to develop. आपको खुद अपनी आर्ट स्किल्स and although you all are learners कि आपने बेसिक लर्न कर रखा है, तो आई एक्सपेक्ट कि मार्केट में अब कैंडलस्टिक्स के बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो with the help of all these things हम ट्रेंड एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे मार्केट में। ठीक है, we have to draw it and it's all about you कि आप मार्केट में कितने अच्छे से ड्रॉ आउट करते हैं। नरेश जी अपने आप को तो म्यूट कर लीजिए। गाइस, आई डोंट वांट एनीवन टू अनम्यूट। प्लीज कोई डाउट हो एंड इफ यू हैव एनीथिंग देन ओनली यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नरेश जी प्लीज, नरेश जी, थैंक यू। Please don't unmute yourself. You can develop a strategy. Although strategy आप अपने आप कैसे develop कर सकते हैं? You have to draw certain lines. आपको खुद अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको लाइंस ड्रॉ करनी होंगी। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट यू कि आप मार्केट में इसमें प्रैक्टिस कितनी करते हैं। ठीक है, सो लेट्स कम टू द ट्रेंड लाइन एंड चैनल। ठीक है, चैनल अलग चीज होती है, ट्रेंड लाइन अलग चीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? ट्रेंड लाइन, एक तो मैं हमेशा बोलती आती हूँ डाउन ट्रेंड। मार्केट में तीन टाइप के ट्रेंड्स होते हैं बेसिकली। डाउन ट्रेंड व्हेन द मार्केट इज फॉलोइंग सर्टेन सेलिंग स्ट्रेटजी। अप ट्रेंड क्या होता है? व्हेन द मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स द अपसाइड इन द मार्केट, व्हेन द मार्केट इज फॉलोइंग अपसाइड पैटर्न मींस बाइंग।
और साइडवेज, साइडवेज तो एक्चुअली हम सैड चैनल बोलते हैं यहाँ पे। साइडवेज में क्या होता है, यू ओनली बाय और सेल। आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती है यहाँ पे साइडवेज मार्केट में। अप ट्रेंड में सिर्फ बाय करते हुए चलना है, डाउन ट्रेंड में सेल की स्ट्रेटेजी फॉलो होती है। साइडवेज मार्केट में क्या होता है, बोथ, यू कैन बी बोथ टेक द ट्रेड, आप दोनों साइड पे ट्रेड ले सकते हैं, टुवर्ड्स द अपसाइड साइड, टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड आल्सो, ठीक है। So a trend is a general direction the market is taking during a specified period of time. Like what is trend? Trend एक general direction है, एक डायरेक्शन को लॉन्गर टाइम पीरियड तक फॉलो करता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्शन, अगर आप डेली चार्ट पे देखते हो कि मार्केट डेली चार्ट पे अपसाइड पे फॉलो अप हो रही है, ठीक है, तो हो सकता है कि 4 आवर्ली पे अभी वहां तक फॉलो अप नहीं हुई हो, ट्रेंड फॉर्मेशन नहीं हुआ हो, ठीक है, और डेली चार्ट पे तो शुरू ही नहीं हुआ होगा, ठीक है, ट्रेंड का। तो बेसिकली डिपेंड करता है आपके टाइम फ्रेम्स पे भी, आपने लाइन कैसे ड्रॉ की है, ठीक है, उस पे भी, ठीक है। सो अ ट्रेंड कैन बी बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ट्रेंड दोनों ही टाइप के हो सकते हैं, अपवर्ड में भी एंड डाउनवर्ड में भी, रिलेटिंग टू द बुलिश एंड बियरिश मार्केट्स। डिपेंड करता है कि मार्केट बुलिश है तो अपवर्ड स्लोप्स बनेंगे, बियरिश है तो डाउनवर्ड स्लोप्स बनेंगे। ऑल दो क्या होता है कि मार्केट में चैनल्स भी बनते हैं, अगर स्लोप्स बनते हैं तो आपने देखा होगा कि मार्केट में अगर अप साइड में जाता है तो इस साइड ऐसे होके जाता है मार्केट, ठीक है, कि इस साइड में मतलब मार्केट क्या बना रहा है, मार्केट इज मेकिंग द हायर हाई, फर्स्ट हाई सेकेंड हाई, फर्स्ट हाई सेकेंड हाई, ऐसे करके मार्केट क्या बना रहा है, हायर हाइज बना रहा है, और एक मार्केट ऐसे हायर हाइज बनाता है। ये देखिए, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि मार्केट ऊपर की साइड पे अपना ट्रेंड ले, ठीक है, तो वो आपको देखना है कि मार्केट ऐसे जा रहा है, अपसाइड डाउन में जा रहा है या डाउन साइड अपसाइड में जा रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अपसाइड जोन पे जा रहा है, ठीक है। मार्केट अपनी ये स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, ये मार्केट के कर्व्स बनाने, ये मार्केट खुद डिसाइड करता है कि हाँ मार्केट में किस टाइप के पैटर्न्स मार्केट बना रहा है, ठीक है। जस्ट ऑल वी हैव टू सी एंड प्रिडिक्ट कि बाद में क्या होने वाला है, ठीक है। अब मार्केट अगर डाउन साइड के लिए फॉलो अप हो रहा है तो हो सकता है कि मार्केट ऐसे भी स्विंग्स फॉलो अप कर रहा हो, ठीक है, या फिर हो सकता है ऐसे भी स्विंग्स फॉलो अप कर रहा हो, ऐसे भी स्विंग्स फॉलो अप कर रहा हो, ठीक है। तो स्विंग्स जब भी बनते हैं मार्केट में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक चैनल बनाएं, आप उसका ट्रेंड देखें कि हाँ मार्केट में जो ट्रेंड अब चल रहा है वो मार्केट में पहले से भी चला आ रहा था, ये है या नहीं, ठीक है। While there is no specified minimum amount of time required, ठीक है, हो सकता है कि डायरेक्शन मींस अगर वीक, सॉरी कोई कुछ किसी कुछ डिस्कस करना है, anybody wants to discuss anything? Okay. While there is no specified amount of time required, यहाँ पे कोई specified amount of time required नहीं होता है। अगर आप 30 मिनट्स के चार्ट्स पे देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो ट्रेंड लाइन या फिर वो डायरेक्शन को ज्यादा ही जल्दी फॉलो अप हो गया हो, ट्रेंड लाइन आपको जल्दी दिख गई हो। अगर आप उसी ट्रेंड लाइन को 1 आवर्ली या 4 आवर्ली में देखेंगे तो माइट बी इट टेक्स टाइम टू फॉर्म, बिकॉज एक कैंडल डेली के चार्ट पे 1 दिन पे बनता है, 4 आवर्ली पे 4 घंटे पे बनता है, और 1 आवर्ली पे 1 दिन पे बनता है। 30 मिनट्स पे हर 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग कैंडल्स फॉर्म होते रहते हैं, ठीक है, ये सब तो आपको पता होगा। सो इसी के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेंड लाइन बनता है। ट्रेंड लाइन कैसे बनता है, अ ग्रुप ऑफ कैंडल्स मेक्स अ ट्रेंड लाइन, ठीक है, बहुत सारे कैंडल्स एक साथ मिलकर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करते हैं, ठीक है, और वो सर्टेन पैटर्न्स को भी फॉलो अप करते हुए ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि जिन्होंने क्लास ले रखी होगी बेसिक वाली मेरे से, वो कैंडल्स वाला पार्ट ना भूले हो, कैंडल्स वाला पार्ट यहाँ पे काम आएगा हमारे, ठीक है। एंड हमारा EMA भी काम आएगा, RSI काम आएगा, MACD काम आएगा, ठीक है। तो ऑल उनका सम अप करके हम ट्रेंड लाइन को बनाएंगे और उनका जजमेंट करेंगे, ठीक है। द ट्रेंड एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट करंट ट्रेंड। ट्रेंड एनालिसिस क्या है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है कि हम देख सकते हैं कि करंट ट्रेंड क्या चल रहा है इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होगा। अगर मार्केट में मान लीजिए अगर आज मार्केट में ऐसे स्लोप्स बनाए हो, लोअर हायर लो साइड्स पे, ठीक है, हाई है फिर लो है, हाई है फिर लो है,
तो अगर मार्केट ने हायर लो साइड पे स्विंग्स बनाए हैं, ठीक है, तो मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि मार्केट बाद में भी इसी वे को फॉलो करेगा जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आ जाता। इसी को तो हम ट्रेंड कहते हैं कि मार्केट एक सर्टेन डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को तो हम बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन है, ठीक है, कि मार्केट डाउन साइड या अप साइड को फॉलो अप कर रहा है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक, जब तक उसका ब्रेकआउट ना आ जाए मार्केट उसी डायरेक्शन को फॉलो करती हुई आएगी, ठीक है। द लॉन्गर डायरेक्शन इज मेंटेन्ड एंड मोर नोटेबल टू ट्रेंड। जो लॉन्गर डायरेक्शन है वो ज्यादा मेंटेन्ड होती है और नोटेबल टू ट्रेंड। मेरे अकॉर्डिंग जितना ज्यादा आप टाइम फ्रेम अपना इंक्रीज करते जाओगे उतना ज्यादा आपको ट्रेंड दिखेगा, ठीक है। जितना लॉन्गर टाइम फ्रेम में आप चार्ट देखोगे उतना ज्यादा अच्छा आपको ट्रेंड दिखेगा, बिकॉज ट्रेंड इज ऑल अबाउट द टाइम, ठीक है। जितना लॉन्ग टाइम, जितना लार्ज टाइम आप मार्केट में लोगे, जितना लार्जर टाइम आप मार्केट को दोगे, दैट विल बी योर काइंड ऑफ ट्रेंड, उतना मार्केट में ट्रेंड आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब ट्रेंड एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट द करंट ट्रेंड इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर वंस एंड is considered to form a comparative analysis। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम comparative मतलब compare करना बोलते हैं, comparative analysis, ठीक है। means history always repeating itself, we are comparing past with our present, okay, and उसके ही according हम क्या future भी predict कर रहे हैं। so it is also a kind of thing कि market में future में क्या होने वाला है उसको predict करना, ठीक है। this can includes attempting to determine whether a current market trend such gains a particular market sector is likely to continue, as well as whether a trend in one market area could result in the another trend in another। मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर मार्केट में कोई गेनिंग सेक्टर में है, ठीक है, अगर आपको कोई भी पेयर गेनिंग सेक्टर में दिख रहा है तो उसके ब्रेकआउट आने के बाद हो सकता है कि मार्केट उसका अनदर अप ट्रेंड भी फॉलो कर सकता है और उसका अनदर मार्केट ऑपोजिट डाउन ट्रेंड में भी बैठ सकता है। यहाँ पे जो पैटर्न्स की फॉर्मेशन थी डबल टॉप एंड डबल बॉटम, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसको भी हम ध्यान में रखते हुए ट्रेंड लाइन को एक बार जज आउट करेंगे। ब्रेकआउट इन दोनों में बहुत ज्यादा काम आता है। जो ब्रेकआउट होता है ट्रेंड लाइन का उसको हम डबल टॉप एंड डबल बॉटम के बेसिस पे भी देख सकते हैं, ठीक है। जो हमारा डबल टॉप हमने किया था एंड डबल बॉटम, आई होप याद होगा, ठीक है। डबल टॉप एंड डबल बॉटम का जो था फॉर्मेशन, ठीक है, दो टॉप्स को सक्सेसिवली टच करना, उसके बाद करना एंड दो टॉप्स को Vivo, mute yourself, and then afterwards it will be like a thing कि after the formation of these things you can take your trade towards the opposite direction, ठीक है। एक another trend की formation शुरू होती है वहां से। just a second। So trend components, what are the trend components, ठीक है। अब पहले मैं ये पूरा कंप्लीट करूंगी, उसके बाद we will come to the chart pattern, क्योंकि फिर चार्ट को दिखाना एंड फिर इसको पढ़ना it will be kind little bit confusing, ठीक है। तो पहले मैं ये पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, ये जो जितने भी सारे वाइवास के पोर्शंस हैं, उसके बाद we will come to the market, वहां पे हम प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। A price do not move in a straight line। जो प्राइस होती है आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि प्राइस ऐसे मूव कर रही है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। ऐसे कभी देखा है फॉरेक्स को मूव करते हुए, किसी भी चीज को मूव करते हुए मार्केट में, कि हाँ भाई एक स्ट्रेट लाइन में एक रेड कैंडल है वो ऐसे 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 खड़ी हो गई है बस। ट्रेंड कभी भी ऐसे फॉर्म नहीं होता। ऑफ कोर्स ट्रेंड अगर होगा वो ऐसे ऐसे फॉर्म होता है, स्विंग्स के फॉर्म में, ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो स्विंग्स होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रेंड, और इन्हीं से मिलके एक चैनल बनता है, ठीक है। इंस्टेड दे ऑसिलेट फॉर्मिंग पीक्स एंड दोज अलोंग द वे। द ट्रू डिफाइनिंग पॉइंट ऑफ अ ट्रेंड इज द फॉर्मेशन ऑफ हायर हाई एंड हायर लो, ठीक है। जो डिफाइनिंग पॉइंट है, ठीक है, मार्केट में आप जब अप ट्रेंड बनाते हैं, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल व्हेन यू आर मेकिंग एन अप ट्रेंड कैसे बनता है मार्केट में, ऐसे बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हायर हाई और हायर लो, ठीक है। या तो मार्केट ऐसे बना रहा है, हायर मींस एक हाई फॉर्म किया, पहले एक हाई फॉर्म किया, फिर दूसरा हाई फॉर्म किया, फिर तीसरा हाई फॉर्म किया, फिर चौथा, फिर पांचवा,
ठीक है, ऐसे करके जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आता दे आर फॉर्मिंग अ हायर हाइज इन द मार्केट, ठीक है, हायर हाइज इन द मार्केट, और उसी के साथ हायर लोज, मतलब ऐसे करते हुए लोज भी फॉर्म करते हैं, हायर लोज, ठीक है। तो किसी भी डायरेक्शन में जाए मार्केट इज फॉर्मिंग हायर हाई और हायर लोज इन द ट्रेंड, ठीक है। और वहां पे आपको क्या करते हुए चलना है, वहां पे यू हैव टू ऑलवेज डू अप बाय इन द अप ट्रेंड, और लोअर लो और लोअर हाइज में क्या करना होता है, ऑलवेज यू हैव टू सेल इन द मार्केट, आपको हमेशा सेल करते हुए चलना होता है, ऑलवेज इन द लोअर लो एंड लोअर हाई इन द डाउन ट्रेंड व्हेन द मार्केट इज मूविंग लाइक दिस। लोस क्रिएट कर रहा है मार्केट कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेकआउट, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे लोअर लोज। और लोअर हाइज कैसे हो गए, इन द काइंड ऑफ दीज थिंग्स, कि ये हाई है, इनको कॉन्टिन्यूअसली ब्रेक करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, यहाँ पे आपको जो डाउन ट्रेंड है उसमें सेल करते हुए चलना है, अप ट्रेंड में बाय करते हुए चलना है, इतना तो सिंपल सा फॉर्मूला क्लियर है, ठीक है। The trends are forming by the succession of peaks and throws. Throws का मतलब and peaks का मतलब होता है जितना मार्केट हायर हाइज में जाता है उतना ही मार्केट लोअर लोज को भी फॉर्म करता है, ठीक है। These are the kind of peaks and throws which when they rise or fall with the fall help us to define our trend. जब ये चढ़ते हैं या गिरते हैं उसी से हम अपना ट्रेंड डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। We used to compare the peaks with the peaks, ठीक है, and throws with the throws. जब हम peaks को peaks के साथ compare करते हैं कि हाँ एक peaks को like एक हाई बना लिया, उसके बाद दूसरा हाई बनाया, दूसरे हाई बनाने के बाद तीसरा हाई बना लिया, ठीक है। और ये जो हायर हाइज बनाते हैं या हायर लोज बनाते हैं, ठीक है, ये एक काइंड से क्या काम करता है, ये एक काइंड से हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है, ठीक है। कैसे, अब ये मार्केट में कर्व्स बन रहे हैं, स्विंग्स बन रहे हैं, तो ये हमारा नहीं हो सकता है क्या, अगर मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है तो हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक कर रहा है, फिर रेजिस्टेंस 2 को ब्रेक कर रहा है, फिर रेजिस्टेंस लेवल 3 को ब्रेक कर रहा है, मतलब वो स्ट्रांगली कॉन्टिन्यूअसली अपना एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाता जा रहा है और उसको ब्रेक करता जा रहा है। और सपोर्ट के लेवल पे क्या होता है कि मार्केट अपने डाउनवर्ड जोन पे, कि मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को, टॉप वाले रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके नीचे गिरता है, कि मार्केट अगर इसको ब्रेक कर ले तो मार्केट नीचे गिर जाएगा, और मार्केट अगर इस सपोर्ट को क्रॉस कर ले तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स कि आपको एक सपोर्ट भी देखने के लिए मिलता है, एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, बुलिश ट्रेंड और डिक्लाइनिंग एज अ बियरिश ट्रेंड। अब बुलिश ट्रेंड क्या होता है, defining a series defined by a series of higher highs and higher lows. यहाँ पे higher highs बनते हैं और higher lows बनते हैं. These are called bullish trend, bearish trend, defining by the high, lower high and lower lows. ठीक है. अब ना what is trend and trend ये वाला है. So now let's come to the part of कि हम बिल्कुल मार्केट में चलते हैं यहाँ पे. सारा कुछ अप्लाई किया हुआ है, ठीक है. तो इन सब के बेसिस पे हम मार्केट में देखेंगे, ठीक है. सो यस, पहले मैं ये रिमूव कर देती हूँ एक बार, ठीक है. अभी इंडिकेटर्स का कोई काम नहीं है हमारे पास, तो मैं इनको एक बार रिमूव कर देती हूँ. एवरीवन, आप सबको चार्ट दिख रहा है मेरा? यस मैम. ओके. सो पहले ट्रेंड ढूंढते हैं मार्केट में कि ट्रेंड कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है. एक प्रॉपर ट्रेंड. अब जितना छोटा वॉइस ब्रेक हो रही है मैम आपकी. करके देखेंगे मार्केट को. सबसे पहले क्या चीज हमको पता करनी है, पहले मार्केट को सकते उतना छोटा करो, क्योंकि तभी ट्रेंड दिखा. सी बात
मैम आवाज नहीं आ रही। ओह सॉरी, आपको क्या करना है? ओके, एटलीस्ट यू हैव टू मेक द 3 पॉइंट्स, 3 पीक पॉइंट्स आपको मार्केट में रखना ही रखना है। व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ ट्रेंड, अगर मार्केट डाउनवर्ड साइड में है तो आपको एटलीस्ट क्या करना है, आपको 3 पीक पॉइंट्स को, 3 हायर हाई, ये देखिए 1 पॉइंट, 2 पीक, 3 पीक्स ढूंढने, मींस हाई ढूंढने मार्केट में, ठीक है। जैसे ही हाई मिल जाए उनको कनेक्ट करना है, एटलीस्ट 3 कनेक्ट तो करने ही करने हैं, तब जाके ट्रेंड बनता है। ऐसा नहीं है कि 2 कनेक्ट कर दिया उसके बाद तीसरा मिल ही नहीं रहा, ठीक है। ऐसे करके हमको ट्रेंड फॉर्मेशन नहीं करना है, ट्रेंड नहीं बनता है। देखिए ये पीक को पकड़ा, यहां से लेकर इसको ऐसे करके खींचना है, जितना खींच सकते हैं नीचे तक, ठीक है। यहां तक इसको खींच लिया, ठीक है। ये क्या बना आपका? ये आपका बना लोअर ट्रेंड, मींस डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को हमेशा हमको क्या करना है, ऊपर की साइड जो पीक्स होती हैं उनको आपको टच करना है, मींस आपको हमेशा जो लाइन होती है वो अप साइड पे बनानी है, ठीक है। और इसी का ही ऑपोजिट अगर अप साइड ट्रेंड हो तो वहां पे हम नीचे से खींचते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम ऊपर से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये देखिए फॉर्मेशंस कैसे बन रही है, यहाँ पे ऐसे बन रही है फॉर्मेशंस, दिख रही है आपको, स्विंग्स बन रहे हैं अपसाइड बेसिस पे, दिखे? These are the kind of swings in the market, ठीक है। अब देखिए मार्केट में अगर मार्केट इस लेवल को टच कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो गए कि मार्केट का ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है R1, R2, R3, R4। ये 4 कम से कम हाइस को मैंने टच करके एक ट्रेंड बनाया है, ठीक है। तो मार्केट देखिए यहाँ से क्रॉस होके मार्केट ने क्या किया, यहाँ से क्रॉस होके मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया, मार्केट हायर हाई साइड्स में जा रहा है एटलीस्ट, ठीक है। और RSI भी देखिए, RSI अभी तक कौन से ट्रेंड में था, डाउनवर्ड साइड में था, बिलो 50 to 30, MACD भी बिलो 0 लेवल। तो यहाँ से भी हमको एक क्या कंफर्मेशन मिला कि हाँ डाउन ट्रेंड का पैटर्न चल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये वाले हाइज कनेक्ट करते हैं, ये एक काइंड ऑफ आपको क्या प्रेशर मिलता है कि हाँ ये हमारा काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि यहाँ से आपको अपना टीपी आप सेट कर सकते हैं। अगर मार्केट इसको ब्रेक ना करके यहाँ से फिर से डाउनवर्ड हो जाता, ऐसे चलता, ठीक है, ऐसे ऐसे मार्केट चलता नीचे तक, ठीक है, तो हमारा ये दूसरे सपोर्ट्स बनते जाते हैं, ठीक है, कि यहाँ से मार्केट टच होके फिर नीचे बाउंस ऑफ होगा। ये देखिए यहाँ से मार्केट टच कर रहा है, फिर रनवे आ रहा है, फिर टच किया, फिर रनवे आया, फिर टच किया, फिर रनवे आया, फिर टच किया, फिर रनवे आया, ठीक है। तो जैसे ही ये मार्केट इन लेवल्स को टच करता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग अपने रेजिस्टेंस को सब टच करता जा रहा है, ब्रेक करता जा रहा है इनफैक्ट, तो हम तब सेल की ट्रेड ले सकते हैं या नहीं? ले सकते हैं इजी वे में, बताइए ले सकते हैं या नहीं? यस मैम। हाँ, सेल की ट्रेड ले सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए मार्केट में चैनल कैसे बनता है, ठीक है। अब चैनल कैसे बनता है, पैरेलल होना चाहिए, चैनल इज ऑलवेज पैरेलल, ठीक है, हमेशा आपको पैरेलल चलाना है। ये आपको खुद लाइन ड्रॉ करनी है, कोई नहीं करेगा, ठीक है, कोई इंडिकेटर नहीं है इनफैक्ट ड्रॉ करने के लिए, मैं बता दूं पहले ही, तो ध्यान से देख लेना। ये देखिए चैनल बना, इसी वे में चल रहा है, इसी पेयर में चल रहा है चैनल भी। यहाँ पे आके चैनल का एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। आपको बॉडीज को कवर नहीं करना है, पहली बात, टॉप्स को या तो बॉटम्स को कनेक्ट करने के बाद ही चैनल बनता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ये हमारा डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न हो गया, ठीक है, डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न हो गया। अब डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न हुआ तो कैसे, अब क्या करना है, अब डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न हुआ तो ट्रेड कैसे लेनी है? ट्रेड ऐसे लेनी है कि मार्केट में ये देखिए यहाँ पे आके आपको सेल करना है, ठीक है। तो मार्केट अगर ये अपने लोस को टच कर रहा है तो ये भी मार्केट में एक काइंड ऑफ सपोर्ट प्रेशर, अगर ये रेजिस्टेंस प्रेशर क्रिएट कर रहा है मार्केट के लिए, तो ये भी तो काइंड ऑफ एक सपोर्ट प्रेशर ही क्रिएट कर रहा है मार्केट के लिए। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3,
ये मार्केट के लिए सपोर्ट, एक काइंड ऑफ सपोर्ट प्रेशर क्रिएट कर रहा है या नहीं? अगर लाइन इसको कंटिन्यूअसली टच करती जा रही है, इस वाले लेवल को, इस वाले लेवल को, तो मतलब क्या है कि यहाँ से मार्केट फिर बाउंस ऑफ होगा ऊपर की साइड, तो यहाँ से हम बाई ट्रेड ले सकते हैं, और ऊपर से जहां से इस वाले लाइन को टच कर रही है, यहाँ से मार्केट क्या कर सकती है, अपना सेल ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से बाय, यहाँ से सेल, मतलब दोनों ही साइड पे हम अपना ट्रेंड में ट्रेड बुक आउट कर सकते हैं। मेन क्या है, ये लाइन ड्रॉ करनी है। जब जब मार्केट इस टॉप को टच करके नीचे गिरेगा, सेल की अपनी पोजीशन ओपन कीजिए, ठीक है। और जब जब मार्केट अपना क्या करेगा, रेजिस्टेंस मींस इस वाले डाउनवर्ड साइड को टच करके ऊपर की साइड बाउंस ऑफ हो रहा है, तब तब आपको क्या करना है, सेल में मींस बाय की ट्रेड आप ले सकते हैं। डाउनवर्ड ट्रेंड में ही, डाउनवर्ड एज अ चैनल है, तो चैनल पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइडवेज चलती है, साइडवेज ट्रेड में हम दोनों ही ट्रेड ले सकते हैं, बाय में भी और सेल में भी, और यहाँ पे वैसा ही हो रहा है, बाय भी ले सकते हैं और सेल भी, ठीक है। मैम इसके लिए टाइम फ्रेम कौन सा ज्यादा सुटेबल होता है? सर टाइम फ्रेम इसके लिए आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम लेना, उतना आपको अच्छा चैनल देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अभी आप 4 आवर्ली पे देख रहे हैं, सपोज सपोर्ट को उसने टच कर लिया नीचे जाके, हाँ, तो फिर किस टाइम फ्रेम में हम एग्जैक्टली देखें कि जो हमारे लिए ज्यादा प्रेफरेबल हो? सर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ या फिर मैं सजेस्ट करती हूँ कि ये देखिए, अगर आप डेली पे देखेंगे ना, तो डेली पे आपको छोटा दिखेगा, ठीक है, बट यहाँ से तो डेली में नहीं हो सकता। इंट्राडे के लिए बेस्ट बताइए मैम, क्योंकि मैं इंट्राडे ही करता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, आप डेली भी देख सकते हैं, ठीक है। आप डेली पे भी मैं इसका एक पोजीशन बता दूंगी, ठीक है। आप 4 आवर्ली या आवर्ली आप फॉलो अप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आवर्ली पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको वही ट्रेंड अब चैनल लाइन देखने के लिए मिलेगा, ये मैम। तो एक बार ये चार्ट दूसरा खोलिए, क्योंकि मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ, मैं जीबीपी में ही ज्यादा काम करता हूँ, जीबीपी यूएसडी में, तो मैंने उसमें किया हुआ है, और उसमें मैं 30 मिनट पे देख रहा हूँ अपने एक सपोर्ट को टच करके, फिर ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। जो इसका सपोर्ट मैंने जो ड्रॉ किया है 35303 पे किया हुआ है, तो इसका ट्रेंड एक बार बनाइए, इसको देखते हैं मैम। 30 मिनट्स पे तो यहाँ पे ट्रेंड अगर आपको देखना है तो ये वाला ऐसा वाला 4 आवर में भी ट्रेंड जो इसका सपोर्ट बन रहा है वो 35303 है, 303 ट्रेंड। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे भी काइंड ऑफ ब्रेकआउट सा पैटर्न आ रहा है, ठीक है। तो 30 मिनट्स में ना देख के 1 मिनट, हाँ मैं H4 पर भी देख रहा हूँ, तो वही चीज है। ये देखिए, चलिए छोटा करके देख लेते हैं, ये रहा ये वाला काइंड ऑफ पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट जीबीपी यूएसडी में क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट ले आया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, कुछ टाइम रेजिस्टेंस लेवल पे, मतलब कुछ टाइम मार्केट एकदम सस्टेन होके रखा है यहाँ पे, हाँ, अपने पिवट लेवल को बिल्कुल टच किया हुआ है, ये बिल्कुल ही ये कर ही नहीं रहा है, ठीक है। और एक बार फिबोनाची भी अप्लाई करके देख लेते हैं, ये देखिए। तो ये वाला इसका जो लेवल है ना मार्केट का, ये वाला रिट्रेसमेंट लेवल हो सकता है। अगर मार्केट नीचे की साइड गिरती भी है ना, तो इस लेवल से मार्केट बाउंस ऑफ हो सकती है ऊपर की साइड, समझ रहे हैं आप? जी जी जी। मार्केट ने अपना ब्रेकआउट देखिए यहाँ से दिखाया है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने अपना ब्रेकआउट दिखा के मार्केट यहाँ पे, ये वाला क्या है, हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया मार्केट का, बिल्कुल कि मार्केट यहाँ पे बिल्कुल एकदम स्टॉप हो गई है, रेंज बाउंड पे है, ठीक है। और अगर मार्केट अपना इस वाले लेवल को क्रॉस कर देती है, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस ऑल्दो हमको देखना होता है, अभी मार्केट 38 और 50 के बीच में है, ठीक है। और अगर 61 हमारा गोल्डन रिट्रेसमेंट होता है कि मार्केट अगर डाउनवर्ड साइड में है, मैंने अप साइड का पैटर्न ड्रॉ किया है, ठीक है। तो मार्केट अगर इस लेवल को टच करके ऊपर जाता है, लास्ट मार्केट का यहाँ तक का आपका टीपी होना चाहिए। अगर मार्केट सेल में भी जाता है तो ये आपका लास्ट, यहीं से मार्केट फिर से बाउंस ऑफ होगा टुवर्ड्स द अपसाइड जोन। मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है उसमें मैंने 3 सपोर्ट बनाए हुए हैं। जो फर्स्ट सपोर्ट मेरा है वो 35303 का है। 5303? यस, 303 H4 पे ड्रॉ किया है, तो यही आ रहा है उसको। हाँ लीजिए, H4 पे भी कर देते हैं। 303 यहाँ पे ड्रॉ किया होगा आपने? हाँ ठीक है। 303, तो उसको टच करके मार्केट बिल्कुल नीचे आके फिर से मतलब एक अगर देखा जाए तो ड्रैगन फ्लाई बना हुआ है H1 पे, जो कैंडल्स, ये देखिए आप H4 पे, सॉरी H1 पे देखिए, H1 पे ये क्या बोलते हैं इस कैंडल को? कह रहे हैं? हाँ हाँ,
सर ये बेसिकली काइंड ऑफ ड्रैगन फ्लाई, तो हाँ मैं कह सकती हूँ उसको ड्रैगन फ्लाई, काइंड ऑफ कह सकते हैं, ये वाला प्रॉपर है, ठीक है, बट इसको हम इतना प्रॉपर नहीं कह सकते क्योंकि इसके ऊपर शेडो बहुत ज्यादा शो हो रही है, इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। फिर ये कौन सा कैंडल बन रहा है? ये बहुत ही ज्यादा, इसको मैं कोई कैंडल बोलूंगी ही नहीं इसको। ये स्पिनिंग टॉप में भी नहीं आएगा क्योंकि बॉडी बहुत छोटी है इसकी। हाँ बॉडी बहुत छोटी है, तो आई कांट, मैं इसको कोई कैंडल बोल ही नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको एज अ, चलिए मैं इस रेंज में बता देती हूँ, ठीक है, जीबीपी यूएसडी का, कि मार्केट ने ट्रेंड के वे में बता देती हूँ। आर्ली का चलिए मैंने डेली का एक बार भी मैं खोल लेती हूँ उसमें, ठीक है। सर एक्सपेक्टेड है क्योंकि देखिए यहाँ से इसका ब्रेकआउट आ रहा है, तो मार्केट अभी नीचे के साइड फॉल ऑफ होने के चांसेस ज्यादा है जीबीपी यूएसडी में, ठीक है। ये देखिए बाय साइड का एक कैंडल बनी है और कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, सेल बना दिया है। हाँ, अगर ये कैंडल रेड में यानी ये वाले के नीचे ही क्लोज होती है तो इसका मतलब फिर ये सेल हो जाएगा, सेल हो जाएगी, कंफर्मेशन हो जाएगी। हाँ ये देखिए अब आपको ट्रेंड यहाँ पे देखिए डेली चार्ट पे, यहाँ पे मार्केट ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया छोटा सा ट्रेंड का और यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, ठीक है। तो ये देखिए जब भी ब्रेकआउट का पता है क्या स्ट्रेटेजी क्या होती है कि मार्केट हमेशा रेड को, जब दूसरी वाले हमारा फॉर्म स्टार्ट होना शुरू होता है ना, मतलब मान लीजिए बाय का ट्रेंड है, ये अपसाइड का छोटा सा ट्रेंड बनाया है और यहाँ पे देखिए ये रेड कलर के किसको क्रॉस कर रहा है, ये रेड मतलब बियरिश एक स्मॉल सा माराबूजो बना हुआ है, ठीक है, ये इसको क्रॉस कर रहा है, यहाँ से डाउन ट्रेंड पैटर्न शुरू। अब यहाँ पे भी यही है, ये जो लॉन्ग बुलिश माराबूजो है ये बियरिश कैंडल को क्रॉस ओवर कर रहा है, ठीक है, क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ से वी कैन एक्सपेक्ट कि एक सेल का जोन फिर से स्टार्टअप होगा यहाँ पे। यस मैम, मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने सेल लगा थोड़ा सा ही, बहुत छोटा सा लॉट साइज लेके बस लॉट साइज छोटा रखिए कर रहा हूँ। हाँ तो यहाँ पे मैं भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जीबीपी यूएसडी सेल साइड पे ही ज्यादातर जा सकता है। और 35100 का मैंने टीपी दिया हुआ है, इसीलिए 10 पिप ऊपर का ही टीपी दे रखा हूँ। हाँ ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। सो नाउ लेट्स कम टू द पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहीं पे काफी शानदार सा एक ट्रेंड मिल गया मेरे को, ठीक है, टुवर्ड्स द डाउन साइड के लिए। एक पॉइंट ने टच नहीं किया, सेकेंड, थर्ड, अभी ये ट्रेंड कंटिन्यू है, इसका कोई ब्रेकआउट नहीं आया है जीबीपी यूएसडी का, ठीक है। तो अगर ऊपर भी जाता है मार्केट, ठीक है, तो ये इसका लास्ट लेवल होना चाहिए आप लोगों का। कौन सा वाला मैं बता रही हूँ, ये वाला हॉरिजॉन्टल वे, ये वाला इसका लास्ट लेवल होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक कि मार्केट यहाँ तक आएगा 173742, ठीक है। अगर मार्केट आया तो यहाँ से आके फिर से कर्व लेगा, यहाँ से आके, क्योंकि अभी स्विंग्स बन रहे हैं, ठीक है, अभी स्विंग्स बन रहे हैं, यहाँ से आके ऐसे करके कर्व लेगा लॉन्ग टाइम पीरियड में, ठीक है। ऑल्दो मार्केट राइज अप हो रहा है, ऐसे करके मार्केट राइज अप हो रहा है इस वाले पैटर्न में, ठीक है। हो सकता है कि इससे भी नीचे मार्केट फॉल हो जाए क्योंकि अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है। अगर ब्रेकआउट आता है तो मार्केट या तो इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, और यहाँ पे चैनल नहीं बन रहा। अब चैनल क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि मार्केट का कोई पैरेलल जोन नहीं आ रहा है, ये देखिए कोई पैरेलल अभी तक बन नहीं रहा है इसका प्रॉपर, ठीक है। तो जब तक मार्केट और एक अपना लो बना के नीचे सब टच नहीं कर देता ना, यहाँ तक ये वाला जो इसका लेवल है 3250, ठीक है, तब तक हमारा चैनल पैटर्न नहीं बन रहा कि हम अपसाइड पे कोई ट्रेड ना लेके हम डाउन साइड पे ही ट्रेड लें, ठीक है, टुवर्ड्स द सेल जोन, ठीक है। ऑल्दो आपको और एक चीज मैं क्या बताना चाहूंगी कि ऑलवेज सी व्हेन यू आर ट्रेडिंग, ठीक है, आप जब भी देख रहे हैं कि मार्केट अपना ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, आपको रिवर्सल कैंडल भी देखने के लिए मिलेगा। अब ये देखिए ये वाला कौन सा पैटर्न हो गया, बुलिश एनगल्फिंग, ये वाला हमारा पियर्सिंग पैटर्न हो गया, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए इस लेवल को टच कर रहा है मार्केट, ठीक है,
अब इस मार्केट को टच कर रहा है तो यहाँ पे एक तो पियर्सिंग पैटर्न बन गया, यहाँ पे इनगल्फिंग पैटर्न बन गया, ठीक है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट भी, कैंडलस्टिक भी एक साइन है, जिनको ट्रेंड लाइन बनाना नहीं आ रहा, मैं कैंडलस्टिक्स के वे में बता रही हूँ कि ये भी एक साइन है कि आप बाय की साइड पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और जब मार्केट, ये देखिए टॉप्स पे आके ये तो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी रहा है कि यहाँ से मार्केट गिरेगी, बिकॉज ट्रेंड लाइन ही हमने बना रखा है कि इससे ऊपर नहीं जाएगा अभी, ठीक है। अगर जाता है तो पूरा ट्रेंड लाइन का ही ब्रेकआउट आ जाएगा, ठीक है, कि मार्केट अपना लॉन्ग टाइम जो डायरेक्शन है वही चेंज आउट कर लेगी। अभी ये मैं डेली के चार्ट पे देख रही हूँ तो सोचिए ये मार्केट कब से चल रही होगी ऐसी, ठीक है। ट्रेंड इसका शुरू हुआ था जनवरी को, ठीक है, 6/1/2021, ठीक है। और मान लीजिए डेली मतलब पूरा 1 साल लगा दिया इसमें, ठीक है, अप्रॉक्स ये ट्रेंड लाइन बनने में। तो यही है लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेड्स, ठीक है। ये देखिए ठीक है, तो बेसिकली इट वाज अ काइंड ऑफ थिंग। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म क्या है, अप ट्रेंड है। अब ट्रेंड का ब्रेकआउट कैसे आया, ये देखिए अप ट्रेंड है, तो यहाँ से देखिए ये यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आ गया, अब लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड लाइन का, यहाँ से ब्रेकआउट आके मार्केट ने फिर डाउन साइड रैली स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जीबीपी यूएसडी इज टोटली टुवर्ड्स द सेलिंग जोन, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अगर जाएगा भी तो अगर किसी ने बाय साइड पे भी ले रखा है तो यहाँ तक कि आप अपना पोजीशंस, आप यहाँ तक भी अपना बाय साइड लगा सकते हैं, ठीक है। बट मार्केट का जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो हम इसमें सेल ही देखेंगे। ऑल्दो जीबीपी यूएसडी काफी टाइम से फॉल ही हो रहा था और मैं अभी सजेस्ट कर रही हूँ कि मार्केट इज स्टिल फॉलिंग, ठीक है, ऑल्दो जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेंड की कोई ब्रेकआउट मैंने नहीं देखा है, ठीक है। और एक चीज मैं बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है, एमबीए के वे में। अब आपको मैंने और एक चीज सिखाई थी, गोल्डन क्रॉसओवर एंड डेथ क्रॉसओवर, वो यहाँ पे कैसे काम आता है वो देखते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज 200, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, और ये जो ईएमए है वो 50 और 200 दे मेक अ ग्रेट कॉम्बिनेशन फॉर ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी आपको सपोर्ट क्रिएट कर रहा है मार्केट में, ये देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है, देख रहे हैं एमवीए कैसे टच कर रहा है इसको कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, दोनों ही लाइन टच कर रहा है और यहाँ पे एसएमए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहाँ पे इसमें दोनों एसएमए है या एक ईएमए और एक एसएमए है, क्या है? हाँ, ये जो 50 वाला है ये ईएमए है एंड 200 एसएमए है। मैम इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, मैं इसी में कंफ्यूज था, लास्ट टाइम भी मैं ये इसको लगा नहीं पाया। ये 50 ईएमए है, हाँ 50 ईएमए एंड 200 एसएमए, 200 एसएमए, ओके। ये देखिए यहाँ पे ये ज्यादा इफेक्टिव मतलब किसी भी टाइम फ्रेम में इससे कर सकते हैं ना, बेसिकली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है ये। हाँ ओके, हाँ यहाँ से तो इसका भी ब्रेकआउट दिखा रहा है सेल की तरफ। हाँ एग्जैक्टली, ये देखिए यहाँ पे आया एंड यहाँ पे, ठीक है, दे आर द काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग, ऑल्दो हमारा ईएमए इज ऑलवेज फास्टर देन एसएमए, एसएमए से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन चलता है, हमारा ईएमए चलता है, ठीक है। तो आप देखिए अगर ईएमए को क्रॉस करके कैंडल ऊपर जाती है तो फिर बाई की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मोड कर रही है, हाँ एग्जैक्टली। तो ये जो हमारा एसएमए है, दे आर द काइंड ऑफ बिट स्मॉलर, कि यहाँ से हमारा और स्ट्रॉन्गर सपोर्ट जोन है, इसको अगर मार्केट और ब्रेक कर जाए इस लेवल को तो हमारा लॉन्ग टर्म में बाई ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाएगा। बट अभी तक मार्केट में इसको ब्रेक नहीं किया है, ये वाला हमारा काइंड ऑफ कह सकते हैं कि मार्केट इस लेवल से आके फिर से डाउनवर्ड साइड में आ सकता है, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे सिंबल्स हो गए, बहुत सारे एक समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा नहीं आ रहा तो तीसरा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए कि मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। और एक चीज मैं बता देती हूँ, आरएसआई का सबसे अच्छी चीज, एक चीज मैंने आपको सिखाई थी, डाइवर्जेंस, की मार्केट में डाइवर्जेंस बहुत मुश्किल से मिलता है। ये देखिए मार्केट इज टुवर्ड्स द अपसाइड जोन, यहाँ पे अपसाइड जोन है। अब ये देखिए मार्केट लोअर लोस कैसे क्रिएट कर रहा है, आया, तो ये भी आपके लिए और एक सिग्नल है कि हाँ मार्केट अपना ब्रेकआउट दिखाने वाला है। अप ट्रेंड यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे भी मार्केट का
ब्रेकआउट आया एंड मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स द डाउन। पहले ही पता चल गया था कि हाँ मार्केट में ये वाला ट्रेंड मार्केट का खत्म होने वाला है, क्योंकि आरएसआई इसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा था इस ट्रेंड को। आरएसआई इज मेकिंग हायर लोस और ये मेकिंग हायर हाइज, ठीक है। तो दोनों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ट्रेंड में भी। तो इन सबको मिला के क्या बन रहा है कि मार्केट ऑपोजिट साइड में बाउंस ऑफ होगा ही होगा, ठीक है। सो यही सारा है ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड आप जितना खुद ड्रॉ करेंगे उतना आपको मार्केट में ब्रेकआउट्स मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए जीबीपी यूएसडी का यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है, ठीक है। ये ट्रेंड्स के ब्रेकआउट्स है कि यहाँ पे आके अपवर्ड ट्रेंड का ही देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है। अगर आप इसको आर्ली चार्ट्स पे देखते हैं ना तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप लॉन्ग टर्म कैसे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ से आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन जितना भी है ना ये सब आपको बनाना पड़ेगा, जितना छोटा करके बनाएंगे उतना काम आएगा, ठीक है। एमवीए यूज कीजिए, एसएमए यूज कीजिए, ईएमए, एसएमए, आरएसआई, एमएससीडी, दे बोथ आर सपोर्टिंग। और भी नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्या, रिवर्सल कैंडल। रिवर्सल कैंडल भी आपको एक काइंड ऑफ सपोर्टिंग ही है मार्केट में गिरने के फेजेस पे, ठीक है। और देख लेते हैं ईयूडी एनजेडी देख लेते हैं। मैम यूरो कैड देखिएगा। ट्रेंड में अभी भी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी मेरे को नहीं दिख रही है यहाँ पे कि कोई ब्रेकआउट आया है। ऑल्दो मार्केट इज फॉलोइंग हायर हाइज, अपसाइड का ही पैटर्न है एंड अपसाइड ही चल रहा है आर्ली पे। तो ये देखिए सर आर्ली पे अपसाइड ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए काइंड ऑफ सपोर्ट मिला है ऊपर जाने के लिए और यहाँ पे ये इसका लास्ट है, ठीक है। तो आप ट्रेड टूवर्ड्स द अपसाइड जोन पे ले सकते हैं इजी में। 4 आर्ली पे देख लीजिए, ये देखिए आप बाय साइड पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है सर। बाय में हाँ बाय पे, ठीक है मैम। इसके मैं एक दिन की कैंडल पे देख रहा था, इसको देखिए एक दिन पे। वनडे कैंडल, वनडे के अंदर मैम ये काफी अच्छा इसने जो ना नीचे अपने आप को ड्रॉप किया और अभी ये रिकवरी के मूड में। लेकिन आज की कैंडल इसने रेड बनाई हुई है, शानदार तरीके से रेड, शानदार तरीके से रेड बना रखी है, ठीक है। बट ऑल्दो अभी अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो डेली का टाइम फ्रेम ऐसा है कि अभी मार्केट में बाउंस ऑफ होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर आप पोजिशनल पे ट्रेड कर रहे हैं तो वेट कर लीजिए। अगर आप इंट्राडे पे ट्रेड करते हैं तो आप बाय साइड के लिए ट्रेड लेके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इसमें भी। मैम ये चार्ट MT4 पे सही रहेगा ड्रॉ करना? कब तक आओगे? क्या कह रहे हैं आप? एक मिनट। MT4 पे ये चार्ट इस तरीके से प्रॉपर तो ड्रॉ नहीं हो पाती है। तो इसके लिए क्या ये जो मार्केट प्लेस वाला ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें? नहीं ये उस पे भी डाउनलोड होता है सर, क्या कहते हैं MT4 पे। MT4 MT5 पे चार्ट इतना अच्छे से ड्रॉ नहीं होता। मैं तो ट्रेंड लाइन खींचता हूँ तो फिर वो डिलीट ही नहीं होती, पता नहीं क्यों, क्या इसमें क्या है। वहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद करते हैं अभी। हाँ जी मैम, आप ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर जानते हैं आप? ट्रेडिंग व्यू का? हाँ ट्रेडिंग व्यू जानता हूँ। हाँ आप उस पे ट्राई कीजिए, मैं MT5 पे भी एक बार ट्राई करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। MT4 मैं MT4 पे चला रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, MT4 जो मेरी स्ट्रेटजी काइंड ऑफ सेम थिंग मैं बना के दिखाती हूँ अभी। हाँ MT4 में मैं एनालिसिस करता हूँ, बाकी ट्रेड तो मैं फोन से ही लेता हूँ अपने मोबाइल पे। हाँ क्योंकि इसमें मुझे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का वो मैंने डाल जितना आपकी स्क्रीन ज्यादा बड़ी होगी ना उतना आपको मार्केट देखने के लिए इट विल बी बेस्ट कि जितना ज्यादा बड़ा स्क्रीन होता है। वो भी है, एक सॉफ्टवेयर भी है जो ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बना देता है, तो वो थोड़ा मेरे लिए ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। अच्छा हाँ
और बाकी में तो ये हो नहीं पाएगा, तो ये MT4 इसीलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ड्रॉ करने के लिए। बाकी वैसे तो और भी बहुत सारी साइट हैं, वहाँ भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे। इन्वेस्टिंग पर भी है। हाँ, इन्वेस्टिंग पर भी है, एग्जैक्टली। ये देखिए, ये हमारा अप ट्रेंड का पैटर्न, ठीक है, आर्ली चार्ट पे। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि और डिलीट करने की बात रही तो सर ये रहा डिलीट। हाँ, इसमें ये आ जा रहा है, उस पे नहीं आ रहा है, MT4 वाले पे नहीं आ रहा, पता नहीं MT4 वाले पे। चलिए उसको भी मैं एक बार डाउनलोड करके ट्राई करके देखूंगी, क्योंकि हाँ, पहले हो रहा था, अभी पता नहीं क्या ये हो जाता है सब। MT4 पे भी हो जाता है। MT4 MT5 दोनों में हो जाता है। MT4 में भी मैंने किया हुआ है, लेकिन अभी नहीं हो रहा। हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर का कुछ इशू हाँ, हो सकता है कि कभी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, सुबह से लैपटॉप ओपन है, वो ऐसे ही ऑन है ना, तो एक बार इसको रिस्टार्ट करके या तो ट्राई करूँ, क्योंकि चार्ट ड्रॉ जो होता है ना, इसमें उतना बेस्ट नहीं हो पाता, जैसे इन्वेस्टिंग वगैरह पे हो जाता है, वैसे इसमें नहीं हो। ट्रेडिंग व्यू सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर होता है वैसे अभी तक का, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड इंडिकेटर्स उसमें काफी अच्छे रहते हैं, तो आप लोग यूज कर सकते हैं उसको भी। बाकी MT5 भी बहुत अच्छा है, मैं तो इसी को यूज करती हूँ, ठीक है। और ये देखिए सर, यहाँ पे अगर आपकी प्रेडिक्शन मैं बताऊं यूरो कैड के लिए, अगर आपको पोजिशनल व्यू चाहिए, पोजिशनल पे चाहिए ट्रेड, तो आप अभी वेट कीजिए, क्योंकि मुझे एक सेल की कैंडल, ऑल्दो डेली चार्ट पे एक लॉन्ग सेल की कैंडल बनी हुई है, ठीक है। तो जहां तक एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट यहाँ तक गिर के फिर से ऊपर, यहाँ पे फिर से बाउंस ऑफ होगी टुवर्ड्स द ऊपर की साइड पे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ तक की कैंडल बनती हुई दिखती है इसके बाद, ठीक है, तो आप अभी सेल का ट्रेड ले सकते हैं, बट ये मुझे को काइंड ऑफ रिस्की लग रहा है। एक लॉन्ग मुझे एक्सपेक्टेशन है कि इसी के साइड में एक लॉन्ग बियरिश माराबूजो बनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट अपना साइड ऑफ चेंज कर सकती है। किसी ने पूछा था, किसने पूछा था सर, एक बार प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए। हाँ जी मैडम, बोल रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बन के फिर मार्केट टुवर्ड्स द ऊपर की साइड बाउंस हो, बट बाउंस ऑफ मार्केट होगी ही होगी, ठीक है। ऊपर की साइड ही मार्केट बाउंस ऑफ होगी। तो अकॉर्डिंग अगर आप से लिंक करके, क्या कह रहे हैं आप, RSI से लिंक करके एक बार देखें थोड़ा, एक मिनट, RSI से भी लिंक करके देख लेते हैं। सर RSI बिटवीन न्यूट्रल पे है, ये 70 to 50 के बीच में है। ये 70 वाला लेवल है, ये 30 वाला लेवल है, और ये 100 वाला लेवल है, ठीक है। तो अभी अब काइंड ऑफ ये भी RSI हमारा टुवर्ड्स डाउन साइड के लिए फेवर ऑन हो रहा है, ठीक है, बट थोड़ा सा ही है, ये ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो वो काइंड ऑफ थिंग, वो तो मार्केट पे छोटे छोटे लॉट यू नो अपसाइड डाउन्स तो रनवेज तो वो आते ही रहते हैं, ठीक है, बट मार्केट का जो फॉर्म है वो टुवर्ड्स द अपसाइड जोन पे ही है। ये देखिए RSI बिल्कुल हमारा, आप कहे ना तो RSI बिल्कुल न्यूट्रल ही है हमारा भी, तो ये देखिए कोई इसमें चेंजेस इतना आ नहीं रहा है, ये देखिए। हाँ जी, मैं भी सोच रहा हूँ यहाँ से स्विंग होना चाहिए इसको, है ना, रिवर्स होना चाहिए ट्रेंड को। तो आप अगर ट्रेड लेना चाहते हैं रिस्की वाला, अगर मैं बोलूं तो आप सेल पे ले लीजिए। अगर आप वेट कर सकते हैं थोड़ा, तो इस कैंडल के बनने के बाद, ये वाला जो कैंडल फॉर्म हो रहा है ना अभी 4 आवर्ली पे, ठीक है, ये 4 आवर्ली पे ही देख के आप अपना ट्रेड ले सकते हैं नेक्स्ट वाले स्टेज पे, ठीक है, नेक्स्ट वाले कैंडल पे सेफ ट्रेड। ओके मैम, ओके, ठीक है। चलिए, जो ट्रेंड लाइन था उसमें तो अभी और अगर मैं बोलूं तो ये अनलिमिटेड है, मींस जितना भी आप मार्केट में देखो, मार्केट आपको न्यू फेजेस देती ही जाएगी, बट ट्रेंड आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है मार्केट में, ठीक है। ब्रेकआउट्स आ गए या फिर थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आ गए, रनवेज आ गए, ठीक है, और चैनल्स डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गया, वो आप ऐसे ही देख सकते हैं। EMA सपोर्ट करेगा, SMA सपोर्ट करेगा, MACD सपोर्ट करेगा, RSI सपोर्ट करेगा। जितना लॉन्गर टाइम फ्रेम होगा उतना अच्छे से आपको ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है गाइस। एक बार आप इसको भी खुद जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपका और क्लियरिटी आती जाएगी, ठीक है।
तो उसके बाद हम ये वाला ट्रेंड वाला टॉपिक तो यहीं पे खत्म कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें और कुछ है नहीं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा करने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट हम कल दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइस, चलिए टेक केयर। एंड गाइस प्लीज रिव्यूज जो है वो एक बार अपने कंसाइनी जी को दे दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज ये एडवांस क्लासेस है तो वी नीड रिव्यू। थैंक यू, यू कैन लीव।